फर्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि निबंध जो है कि नागरी लिपि निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो गुणाकार मूल्य। क्या है? गुणाकार मूल्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? नागरी लिपि साहित्य की जो है कि कौन सी विधा है? तो ये एक निबंध है जो कि अभी आपको देखे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? उत्तर बी। क्वेश्चन 3 है गुणाकार मूल्य द्वारा रचित निबंध जो है कि कौन सी है? आपका ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि या फिर श्रम विभाजन। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सर क्वेश्चन नंबर 4 है सर हमारे पास कि गुणाकार मूल्य का जन्म जो है कि कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1935, 1925 या फिर 1916 या फिर 1908। इसका सही आंसर जो है कि क्या हो जाएगा? 1935 ईस्वी में गुणाकार मूल्य का जो है कि जन्म हुआ था। 4 का क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन 5 है नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं? ऑप्शन में क्या दक्कन क्षेत्र, कलिंग प्रदेश, पांड्य प्रदेश, कोंकण प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि दक्कन क्षेत्र। क्या हो जाएगा? दक्कन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठा भाषा के लेखक मिलने लग जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या है? 8वीं सदी या फिर 9वीं सदी, 10वीं सदी। क्या हो जाएगा? तो 11वीं सदी से। कब से मिल रहे हैं? तो 11वीं सदी से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में जो है कि कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो हिंदी तो लिखा ही जाता है, और नेपाली, खसकुकरा व नेवारी भी लिखा जाता है, मराठी भी लिखा जाता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से जो है कि मिलने लग जाते हैं? कब से मिलने लग जाते हैं? ऑप्शन में है आपके पास 8वीं सदी, 6ठी सदी या 9वीं सदी या फिर 4थी सदी। इसका से कब से मिल रहा है? तो 9वीं सदी से। कब से? 9वीं सदी से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है कि हिंदी के आदि कवि जो है कि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन में है चंदबर दाय, अमीर खुसरो, विद्यापति। कौन है? सरहप्पा। सरहप्पा कौन है? सरहप्पा। और सरहपाद, सरहपाद यहाँ दो होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है सरहपाद की कृति है। सरहपाद की जो है कि इनमें कृति क्या है? दोहा कोश। कौन है? दोहा कोश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन है? दोहा कोश। क्वेश्चन 11 है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के जो है कि लेखक कौन है? तो गुणाकार मूल्य है। कौन है? गुणाकार मूल्य। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? गुणाकार मूल्य। क्वेश्चन 12 है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वाक्वलम जैसे शब्द लिपि में अंकित है। देवनागरी में। किस में है? तो देवनागरी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने सिक्कों की लिपि को कहा। क्या कहा? तो देवनागरी कहा। क्या कहा? देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। थोड़ी इसका क्या हो जाएगा? नंदनी नागरिक बोला है। नंदिनी नंदी नागरिक बोला है। क्या बोला है? नंदी नागरिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 है देवनागरी किस समय का है? देवनागरी जो है कि किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। कब का है? 1020 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है, गुणाकार मूल्य ने अपनी किस पुस्तक में संसार के प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी जो है कि दी है? अक्षर कथा किसका? तो अक्षर कथा का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है, मोहम्मद तुगलक के बाद के किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? नागरी शब्द जो है कि खुदवाए हैं। तो मोहम्मद गौरी ने, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने, उपयुक्त सभी हो जाए। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन 17 है, उत्तर भारत में पहल किस राज्य के लेखों में नागरी लिपि जो है कि देखने को मिलती है? गुप्त काल में तो नहीं मिलता था, गुर्जर काल नहीं, चोल काल, इनमें से कोई नहीं हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें जो है कि कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो गुणाकार मूल्य किनकी है? तो गुणाकार मूल्य। ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही होगा। क्वेश्चन 20 है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की जो है कि लिपि क्या है? तो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 है, धारा नगरी के कौन परमार शासक थे? धारा नगरी के जो कि कौन परमार शासक थे? तो भोज। कौन थे? भोज। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 22 है, हर्षगुप्त त्रिविक्रम का व्यक्तिवाचक नाम था? व्यक्तिवाचक हर्षगुप्त त्रिविक्रम का जो है कि व्यक्तिवाचक नाम था। क्या था? तो देव। क्या था? देव। क्या था? देव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। क्या है? देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, वाह काश किसकी रचना है? वाह काश जो है कि किसकी रचना है? तो सरहपाद की। किनका? सरहपाद की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 25 है, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की जो है कि भाषा किस रचना में है? तो संस्कृत में है। किसमें? तो संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है कहाँ का है? उत्तर भारत की ये तो नहीं है, पश्चिम भारत की भी नहीं है, पूर्वी भारत की नहीं है, कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। किधर का है ये? तो दक्षिण भारत का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 है, पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप जो कि कब बने थे? कब बने थे? तो करीब 2 सदी पहले। कब? करीब 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, अक्षरों की कहानी जिसके द्वारा रचित है? किनके द्वारा? तो गुणाकार मूल्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, नागरी लिपि निबंध गुणाकार मूल्य ने किस पुस्तक से जो है कि लिया है? किस पुस्तक से लिया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 है, 9वीं सदी में पूर्वी भारत से प्राप्त वरनगुल का पुलिया ताम्रपत्र किस लिपि में जो है कि है? तो नागरी लिपि में। किस लिपि में? नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। इससे पहले अगर जब हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास 10 हिंदी का जो है कि फर्स्ट चैप्टर का जो है कि नाम क्या है कि श्रम विभाजन, जाति प्रथा और विश्व के दांत, भारत से हमने क्या सीखा। क्लास 10 का जितना भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा कराया गया हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ से जा कर के जो है कि पूरा वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। धन्यवाद।